नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में डीएनए, आरएनए। उससे पहले हमने पढ़ा था कोशिका विभाजन। आज हम क्वेश्चन करेंगे एमएसक्यू डीएनए आरएनए से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बच्चों वो है डीएनए बना होता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोसाइड, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, सी ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है पेंटोज शर्करा। हाँ जी, ये तुम्हें बताया था, इसको आप ऐसे लिख लेना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिख लेना। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बना होता है बच्चों? और इससे संबंधित आपको पहले डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, डीएनए किसकी बनी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डीएनए बनी होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका क्या बनता है? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज जो है किसने की? ऑप्शन ए है जॉर्ज क्लॉड, बी ऑप्शन है बच्चों फ्रेडरिक हॉफ मिशर, सी ऑप्शन है वॉटसन वैक्रिक, डी ऑप्शन है विल्किंस। हाँ जी बच्चों, इसमें से बताइए डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने, और इसका कई बार नाम लिख देते हैं वो जॉन फ्रेडरिक मिशर। ये ध्यान रखना है, जॉन फ्रेडरिक मिशर या फ्रेडरिक मिशर के नाम से जाना जाता है, मिशर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए की खोज। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास, डीएनए को काटने हेतु प्रयोग करते हैं। डीएनए को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आणविक कैंची, बी ऑप्शन है माइक्रोमीटर, सी ऑप्शन है स्निप, डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी बच्चों बताइए, डीएनए जो होता है उसे काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और तुम्हें बताया था डीएनए को हमेशा किससे काटते हैं भाई? आणविक कैंची से। और आणविक कैंची होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक प्रकार के प्रतिबंधित एंजाइम होते हैं जिससे डीएनए को काटा जाता है। और आजकल जो डीएनए काटने के लिए जो है समुद्री एक शैवाल है एगारोज करके, उसका जेल का यूज किया जाता है जिससे डीएनए को काटने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डीएनए का कार्य है। ऑप्शन ए है आपके पास प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित करना, बी ऑप्शन है बच्चों प्रोटीन का निर्माण करना, सी ऑप्शन है आपके पास अमीनो अम्ल चुनना, और डी ऑप्शन है कोई नहीं।
हाँ जी, इसमें से बताइए डीएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करती है डीएनए, और दूसरा डीएनए क्या कर रहा था बच्चों? आरएनए को प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। ये बात ध्यान रखनी है। अमीनो अम्ल चुनने में सहायक, ये सारे क्वेश्चन है इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से mRNA किससे जुड़ा रहता है? निम्नलिखित में से mRNA मैसेंजर आरएनए जो है किससे जुड़ी रहती है? ऑप्शन ए है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है आपके पास केंद्रक, और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। हाँ जी बच्चों बताइए, निम्न में से mRNA किससे जुड़ा होता है? एक टेबल बनाकर हमने डीएनए आरएनए में पढ़ा था। आरएनए के जो 3 टाइप होते हैं, नॉन अनुवांशिक जो होते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए, mRNA, tRNA और rRNA, उनके बारे में हमने लिखी थी उसकी उपस्थिति। तो इसकी उपस्थिति कहां पे होती है? राइबोसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आरएनए में एडेनिन क्षारक के साथ जुड़ा होता है। आरएनए में एडेनिन क्षारक किसके साथ अपना बंध बनाता है? ऑप्शन ए है ग्वानिन, बी ऑप्शन है साइटोनिन, सी ऑप्शन है थाइमिन, डी ऑप्शन है यूरेसिल। हाँ जी बच्चों ये बताइए, आरएनए जो है एडेनिन क्षारक के साथ किसके साथ जुड़ा होता है भाई? यूरेसिल के साथ। हमने क्या पढ़ा था? एक तरफ डीएनए था, एक तरफ आरएनए। तो एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोनिन के साथ। डीएनए में एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोनिन क्या होते हैं बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। और आरएनए में एडेनिन के साथ यूरेसिल और ग्वानिन और साइटोनिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ये बात भी तुम्हें बताई थी, और वही क्वेश्चन पूछा है। यहां पर एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ जो है जुड़ा होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जीन बने होते हैं, जो हमारे जीन होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन बेस, सी ऑप्शन है बच्चों फैटी एसिड, और डी ऑप्शन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, जो जीन होते हैं वो किसके बने होते हैं? किसके होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, पीछे एग्जामों में आए हुए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो हमारे आने लायक हैं, जिनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है डीएनए की पुनर्योजन, डीएनए की पुनर्योजन विधि में विधि की संख्या उपयोग किया जाता है। किसका लिखना?
हाँ, डीएनए की जो पुनर्योजन की विधि है, विधि में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास प्रोटीन, बी ऑप्शन है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है प्लाज्मिड, डी ऑप्शन है राइबोसोम। डीएनए की पुनर्योजन की विधि में किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए। और पुनर्योजन के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्लाज्मिड। पुनर्योजन के लिए जो है प्लाज्मिड जो होता है उसका यूज किया जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आनुवांशिक सूचना का वहन किसके द्वारा होता है? आनुवांशिक सूचनाओं का वहन जो है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र, बी ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, सी ऑप्शन है बच्चों युग्मक, डी ऑप्शन है कोशिका द्रव। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन होते हैं? गुणसूत्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन ए है माता के लिंग गुणसूत्र से, बी ऑप्शन है पिता व माता के लिंग गुणसूत्र, सी ऑप्शन है पिता के लिंग गुणसूत्र, उसके बाद डी ऑप्शन आपके पास शुक्राणु की माप। हाँ जी, इसमें से बताइए मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण वो नर है या मादा है, उसका निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है बच्चों? पिता के लिंग गुणसूत्र के आधार पर ही जो है इसका निर्धारण होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, कुंडलित डीएनए की एकल कुंडली में कितने प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन 2, डी है 3। हाँ जी, कुंडली डीएनए की एकल कुंडली में कितने प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार होते हैं? N2 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कितने हो जाएंगे? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु की संरचना में इसकी रीढ़ की हड्डी बनी होती है। ऑप्शन ए है हेक्सोज शर्करा व फास्फेट, हेक्सोज शर्करा व फास्फेट, बी ऑप्शन है पेंटोज शर्करा व फास्फेट, सी ऑप्शन है प्यूरिन व पिरिमिडिन, उसके बाद डी ऑप्शन है बच्चों शर्करा व फास्फेट।
अब देखिए बच्चों, डीएनए कुंडली की बैकबोन का पूछ रहा है। रीढ़ की हड्डी का मतलब बैकबोन। बैकबोन किसकी होती है? शुगर फास्फेट की बनती है, लेकिन यहां पे उसने शर्करा के नाम लिख दिए, तो इसलिए डीएनए में कौन सी शर्करा है? पेंटोज शर्करा व फास्फेट की बनी होगी। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्वानिन व साइटोनिन के बीच बंद होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी ऑप्शन आपके लिए 4। हाँ जी, ग्वानिन और साइटोनिन जो है उनके बीच आपस में बंद कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। 3 बंद पाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकुंडलित डीएनए, द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिकल डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप, देखिए डीएनए डबल हेलिकल डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप सर्वप्रथम किसने सुलझाया? ऑप्शन ए है विल्सन, बी ऑप्शन है वॉटसन व क्रिक, सी ऑप्शन जो है आपके पास बच्चों वो है श्लाइडेन व शवान, और डी ऑप्शन जो आपके लिए वो है कॉर्नबर्ग। हाँ जी, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना सबसे पहले किन्होंने प्रस्तुत की थी? आपको पता ही है, वॉटसन व क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की सबसे पहले क्या थी? डबल हेलिकल संरचना जो है प्रस्तुत की थी। क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद है डीएनए व आरएनए में पाया जाने वाला समान पदार्थ है। डीएनए व आरएनए में पाया जाने वाला समान पदार्थ है। ऑप्शन ए है यूरेसिल, बी ऑप्शन जो आपके पास वह फास्फेट समूह, सी ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, और डी ऑप्शन जो आपके पास हिस्टामिन। हाँ जी, इनमें से बताना है डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला समान पदार्थ है। क्या होता है? फास्फेट समूह। इसका आंसर जो हो जाएगी फास्फेट समूह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एमआरएनए में एमआरएनए में पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। एमआरएनए में पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है रूपांतरण, बी ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन,
सी ऑप्शन जो है बच्चों वो होता है इसमें अनुवादन, और डी ऑप्शन जो आपके पास कोई नहीं। हाँ जी, इसमें से बताइए एमआरएनए में पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी? अनुवादन। अनुवादन को जहां तो कहेंगे अनुलेखन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में, इसको ट्रांसडक्शन लिख लेना, ठीक है। ट्रांसडक्शन, अनुवादन, कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसमें? अनुवादन। इसी को कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए में पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में सहायक होते हैं? बच्चों ऑप्शंस आपके लिए ए है डीएनए व आरएनए, बी ऑप्शन जो है आपके लिए डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए में, और सी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, और डी है कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण के लिए सहायक होता है? डीएनए और आरएनए में। पहला ऑप्शन है डीएनए से आरएनए का बनाता है, आरएनए से डीएनए को बनाता है, या न्यूक्लियोटाइड, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड जो है उसका निर्माण करेगा। क्लियर? लिख लिया सबने? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन है? ऑप्शन ए है ए व सी, बी ऑप्शन है ए व टी, और सी ऑप्शन है टी व सी, और डी ऑप्शन जो है आपके पास वो है कोई नहीं। कौन से नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन बेस है? एडिनिन तो अपने पास प्यूरिन बेस होता है, तो इसलिए थाइमिन, साइटोनिन और यूरेसिल ये होते हैं पिरिमिडीन बेस, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों? ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं बायोलॉजी के हैं और फिजिक्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उन्हें ज़रूर देखें। धन्यवाद।